तो उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है कि प्रवासी मजदूर मौत के सौदागर हैं, कोरोना फैला रहे हैं बाहर से आए मजदूर। गैर जिम्मेदाराना बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि मंत्री को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जबान जो है वो उनके बोल लड़खड़ा गए और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए उन्होंने कह दिया कि बाहर से आए मजदूर मौत के सौदागर हैं और वो प्रदेश में कोरोना फैला रहे हैं। इस तरह का बयान श्रम मंत्री के द्वारा, कैबिनेट मंत्री हैं और मजदूरों के लिए जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष भी हैं प्रदेश में, तो उनके मुंह से अगर इस तरह की बात सामने आ रही है तो ये बेहद गैर जिम्मेदार। और कांग्रेस के पास अवसर था, उसने फौरन निशाना साधा। अखिलेश प्रताप सिंह ने मोर्चा संभाला कांग्रेस की ओर से। और क्या कुछ उन्होंने कहा है श्रम मंत्री ने, वो सुनवाते हैं आपको। जैसे भी चलिए, जो मजदूर हैं जो फिलहाल चल चुके हैं या जो बॉर्डर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य की जांच तो कराई जा सकती है, उनको बॉर्डर पर रोक करके क्वारंटीन तो किया जा सकता है। ऐसे जिस तरह से वो अपने घरों में जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में नहीं कोरोना फैला देंगे, अगर भगवान न करे कोई संक्रमित। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि वो बीमारी अपने घर को परोसने आ रहे हैं, अपने घर को मौत लेके आ रहे हैं, मौत के सौदागर बन करके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को धैर्य रखना चाहिए। जो सरकार का जो लॉकडाउन की घोषणा है उसका भी पालन करना चाहिए, डिस्टेंस भी बनाए रखना चाहिए। तो सुना आपने, सारा काम श्रमिक ही कर लें, सारा काम मजदूर ही कर लें और प्रदेश में ना आए ताकि मंत्री जी की सिरदर्दी ना बढ़े। और इसीलिए शायद वो अपनी इंतहा को पार करके कहते हैं कि जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, जो अपने ही घर में आ रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री को मौत के सौदागर लगते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मंत्री को फौरन बर्खास्त करना चाहिए, ये कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो मानते हैं कि प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं वो मौत के सौदागर हैं और वो कोरोना फैला रहे हैं प्रदेश में। अब कांग्रेस के पास अवसर था, उन्होंने फटाफट प्रहार किया सरकार पर और कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट से, सरकार से बर्खास्त किया जाना चाहिए। बड़ी खबर, और ये एम्बैरेसिंग एक बयान मंत्री जी का उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो हमने आपको दिखाया, सुनवाया। तो विरोधाभासी हालात बन चुके हैं और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मजदूरों को दिक्कत ना हो, वो कोरोना के संक्रमण में ना आए, उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया जाए। और इतना ही नहीं, वो प्रदेश में ही रहें, रोजगार उनको प्रदेश में ही मिले, उनका स्किल का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को आगे बूस्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन जिस मंत्रालय के जरिए ये सारा काम होना है, जिस मंत्री के जरिए सारा काम हो रहा है, उन मंत्री को इतना बड़ा वर्कफोर्स मौत का सौदागर लगता है। सवाल यही है कि फिर उत्तर प्रदेश में इन लाखों मजदूरों को रोजगार देने की जो प्लानिंग हो रही है, क्या वो सफल हो पाएगी? चलिए इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर अब बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वीरेश, स्वामी प्रसाद मौर्य इत्तेफाक से श्रम मंत्री भी हैं और जो मजदूरों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए जो सरकार ने समिति बनाई है उसके अध्यक्ष भी हैं। कई बार वो इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे लगता है कि वो बड़े कंसर्न्ड है, लेकिन आज तो उनकी बात बिल्कुल उल्टी दिशा में चली गई। इसके बाद उन्होंने कहीं कोई सफाई दी, आपसे कोई बात करके या सफाई देने का कोई भी प्रयास किया वीरेश, या वो अड़े हुए हैं अपनी बात पर? देखिए, ये वही घर है स्वामी प्रसाद मौर्य का जहां मैं खड़ा हूं और पिछले 1 घंटे से ये कोशिश जारी है कि माननीय मंत्री जी मुझे अपने घर में आने दीजिए, एक पत्रकार को अपने घर आने दीजिए, लेकिन मंत्री जी सुन नहीं रहे हैं। और उनके ये जो सुरक्षा कर्मी हैं जो उन्हीं के ऑर्डर पे चलते हैं, जाहिर सी बात है इनको उनकी बात माननी भी चाहिए। लेकिन जब मैं इस बंगले में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर कोशिश अगर करूं तो शायद ये देखिए ये सारे लोग
लोग अलर्ट हैं और हमसे तो इन लोगों ने मिसबिहेव भी किया कि ये कैसे अंदर जा सकते हैं। तो ये बड़ा बंगला और ये जो उनकी जो किले नुमा आप देख रहे हैं गेट, और अंदर खड़ी जो मर्सिडीज देखिए, ये भौकाल है उत्तर प्रदेश के मंत्री, श्रम मंत्री केशव स्वामी प्रसाद मौर्य का। और मैं आपको बताऊं, ये वही मंत्री हैं जिन्होंने जिन्ना को महापुरुष कहा था जिन्ना महापुरुष हैं। उसके बाद सरकार की इतनी किरकिरी हुई कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिन्ना दुश्मन है, जिन्ना को हम सम्मान नहीं करते। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को महापुरुष कहा था, और ऐसे में ये कोई नई बात नहीं है कि वो कोई नई बात कर रहे हैं। उन्होंने मौत का सौदागर कोई नया नहीं है, उनकी जबान हमेशा फिसलती रहती है। और वो बसपा में जब थे तो मायावती के लिए भी सरदर्द थे, और वो वहां नेता विरोधी दल रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद से समय देखते हुए भाजपा में आए और यहाँ कैबिनेट मंत्री बने, और उन्हीं के नेतृत्व में जो श्रमिक आ रहे हैं उनकी देखभाल की व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे में वो श्रमिकों का क्या देखभाल करेंगे जब लाखों की संख्या में श्रमिक सड़कों पर आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम्युनिटी किचन का जायजा लेते हैं, वो ये देखते हैं कि जो निराश्रित लोग हैं उनको खाने पीने को कैसे मिले। ऐसे समय में जब लाखों की संख्या में श्रमिक उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आ रहे हैं, तब ऐसे समय में जिनके ऊपर श्रमिकों के देखभाल की जिम्मेदारी है, वो अपने बंगले में बैठे हुए हैं कि कहीं कोरोना का संक्रमण ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वो दबे बैठे हुए हैं, इसी में बैठे हुए हैं, निकले नहीं हैं, और शायद कई दिनों से नहीं निकले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हैं। और ये देखिए ये गाड़ियां, ये उनकी नफासत का। बिल्कुल वीरेश जी, ये वक्त है जब उम्मीद की जाती कि श्रम मंत्री अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में जाते, शेल्टर होम्स में जाते। जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 12 से 15 लाख शेल्टर होम या क्वारंटीन सेंटर बनाएं, वहां जाना तो छोड़िए, जो वहां पर आ रहे हैं इस सरकार के भरोसे, अपने श्रम मंत्री पर भरोसा करके, वही श्रम मंत्री उनको मौत का सौदागर और मौत का मेहमान मान रहे हैं। ऐसे में तो स्थितियां और बिगड़ जाएंगी, और बेचारे जो आ रहे हैं इन पर भरोसा करके, उनका हौसला कितना टूटेगा। देखिए, जिन श्रमिकों, कामगारों, मजदूरों को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बुलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में उनके जमीन तक, उनकी जड़ों तक, उनके गांव तक, उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं, लाखों की संख्या में उन्हें रोजगार देना चाहते हैं। और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, चूंकि वो उनकी विचारधारा ऐसी है कि ये जो लोग आ रहे हैं वो कहीं मौत के सौदागर न बन जाए, तो वो उनसे संपर्क क्यों स्थापित करेंगे, क्यों उनसे मिलने जाएंगे। कहीं कोई, जब वो मौत के सौदागर हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई भाव नहीं, तो ये बंगले में बैठेंगे नहीं तो और कहां जाएंगे। क्योंकि अगर वो जाएंगे तो मौत के सौदागरों के बीच में क्यों जाएंगे। अगर वो कह रहे हैं कि उसमें अगर मानो कोई संक्रमित हो तो संक्रमण बढ़ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के जो श्रम मंत्री हैं वो श्रमिकों के बीच में क्यों जाएंगे, जब उन्हें वो मौत का सौदागर मानते हैं। और वो इनकी गाड़ियों को देखिए, और इस बंगले में एसी चलाकर वो बैठे रहेंगे ताकि यहां से श्रमिकों का देखभाल हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर एबीपी गंगा देख रहे होंगे, और जिस तरीके से अगर बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि 1 मई दिवस से, श्रमिक दिवस से, जब उन्होंने बीड़ा उठाया कि जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो अपने जड़ों तक पहुंचे, गांव में पहुंचे, और दिन रात एक करके वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले, उनके हुनर के हिसाब से उनको सम्मान मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री उन्हें मौत का सौदागर कहते हैं। जवाब देना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें वोट दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता का जो गाढ़ी कमाई का जो श्रमिकों की मेहनत है, उससे ये इस बंगले में रह रहे हैं। कोई 14 कालिदास मार्ग उनका निजी आवास नहीं है, सरकारी आवास है। उत्तर प्रदेश का जो टैक्स पेयर है, जो अपनी मेहनत से, जो अपने खून और पसीने से गाढ़ी जो कमाई करता, जो टैक्स देता है, उसके बाद वो ये एसी में बैठते हैं, इतने बड़े बंगले में रहते हैं, कालिदास मार्ग पर 5,000 के शौक में लगता ये 5 सितारा बंगला जगमगाता है। लेकिन सवाल ये है कि जिनकी जिम्मेदारी के लिए बंगला मिला है,
उनको अगर श्रम मंत्री मौत का सौदागर कह दें तो फिर उन श्रमिकों की जिम्मेदारी उठाएगा कौन? और देखिए तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद की तस्वीर है जहां पर ट्रेन की पटरियों से ये लोग चल दिए। इनको श्रम मंत्री का एहसान नहीं चाहिए, इन लोगों को श्रम मंत्री की दया भी नहीं चाहिए, लेकिन श्रम मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। अगर वीरेश जी श्रम मंत्री को अपनी जिम्मेदारी का एहसास खत्म हो जाए तो फिर कांग्रेस क्या गलत कह रही है कि बर्खास्त कर दिया जाए इनको? अरे साहब, अरे अवधेश, आप ये देखिए कि जो श्रमिक लाखों हजारों की संख्या में ट्रेन से, बस से और साथ ही साथ अपने साधन से, पैदल से, साइकिल से, हर तरीके से अपनी जड़ों तक, अपनी घर तक, अपने माँ बाप के तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में वो भूखे हैं कि प्यासे हैं, उन्हें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या एकमात्र जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है कि वो मीटिंग करें, वो एक एक आदमी के को जाकर देखें? जब उनके मंत्रिमंडल के ये सदस्य जो श्रम मंत्री बनाए गए हैं, जो लेबर मिनिस्टर बने हैं, और ऐसे समय में जब श्रमिकों के लिए इतनी कोशिशें कर रही है सरकार, उसके बाद ये घर में बैठे हुए हैं और मौत का सौदागर मानते हैं। मौत का सौदागर जब मानेंगे तो उन श्रमिकों के बीच में क्यों जाएंगे? क्योंकि वो तो मौत के सौदागर हैं। अगर श्रमिक, मजदूर और कामगार की बात करते हैं, दलित मजलूमों की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, हमेशा इनके भाषणों को सुनिए जो हमेशा गरीब, वंचित तबकों की बात करते हैं। अरे गरीब और वंचित तबकों की बात करने वाले श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश स्वामी प्रसाद मौर्य ये 5000 नंबर की गाड़ियां उपहास उड़ाती हैं जो श्रमिक हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं। ये देखिए लंबी फहरिस्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 5000 नंबर की गाड़ी, ये देखिए साहब, ये देखिए दूसरी गाड़ी, ये देखिए तीसरी गाड़ी, ये देखिए चौथी गाड़ी, ये देखिए पांचवी गाड़ी, और एक गाड़ी तो मुझे बंगले में दिख रही है मर्सिडीज, जो छठी गाड़ी है। हो सकता है कि और भी पता नहीं कितनी गाड़ी ढकी छुपी रखी होगी। अभी तो केवल 14 कालिदास मार्ग का ये नजारा है उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश के लेबर मिनिस्टर का, कि आप ये देख रहे हैं 6 गाड़ी 5000 नंबर। क्या भौकाल है साहब उत्तर प्रदेश। वीरेश आपको रोकेंगे, वीरेश आपको रोकेंगे, वीरेश आपको रोकेंगे। मंत्री जी खुद हमारे साथ जुड़ गए। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस वक्त एबीपी गंगा पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री जी स्वागत है आपका। आपका हम बयान सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वापस लौट रहे मजदूर मौत के सौदागर हैं। मंत्री जी, मौर्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मंत्री जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे, हम एक बार फिर से आपके पास लौटते हैं, आपसे बात करते हैं। मंत्री जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम मंत्री से एक बार फिर से बात करेंगे। वीरेश, हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी ने फोन तो उठा लिया था, लेकिन कुछ तकनीकी लगता है दिक्कत थी। हम उनसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि बयान उन्होंने क्यों दिया है जबकि वो श्रम मंत्री हैं सूबे के। आप दिखा रहे थे वीरेश के 5000 नंबर की प्रीमियम नंबर की गाड़ियां उनके घर के सामने, उनके आधिकारिक आवास के सामने खड़ी हैं। देखिए, आप कोशिश करते रहिए उनको कि फोन पर आकर वो जवाब दें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो कैमरे पर आकर जवाब दें। और मैं एक बार फिर वो मर्सिडीज जो चमचमाती हुई, गरीबों का उपहास उड़ाती हुई उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर के घर के अंदर खड़ी है। एक बार फिर दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि केवल एक झरोखे से दिखा रहा हूं, जो गाड़ी अंदर खड़ी है वो मर्सिडीज है। उत्तर प्रदेश के लेबर मिनिस्टर, श्रमिक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का। अरे साहब, इस गेट से मैं केवल एक झरोखा दिखा पा रहा हूं। हो सकता है कि अंदर और कितनी गाड़ी है। सड़क पर तो मैंने 5 गाड़ी आपको गिनवा दी, 5000 नंबर का। ये भौकाल है, ये ग्रंथि है दलितों, मजलूमों, वंचितों की हमेशा से तथाकथित रूप से राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और शान में वीरेश जी कोई कमी नहीं है। बस कोशिश ये की जा रही थी कि मंत्री जी ने अपना बयान दिया है तो उस पर जवाब का कमान भी संभाले, लेकिन फोन मिलने के बाद भी वो बात करने को तैयार नहीं है और वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।